सो गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये गॉगल मैंने कोई स्टाइल मारने के लिए नहीं पहना। आंखों के ऊपर आजकल कौन सा अत्याचार चल रहा है ये सब आपको पता ही है। एंड गाइस, एक और चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि जो हमारे साथ वाला घर है, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर कंस्ट्रक्शन चल रही है और बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है। तो वीडियो में शायद पीछे आपको नॉइज़ सुनाई देगा, तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी। और इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई रेगुलर बिग बॉस देखने वाला बंदा नहीं हूँ और मैं उनमें से भी नहीं हूँ जो इस शो को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, एक टाइम था जब ये शो नया नया आया था तो देख लिया करता था। इंडिया में जब ये शो आया था तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल न्यू था इंडिया में, और जितनी भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों की शुरुआत हुई थी रियलिटी शोज़ में, वो इसी शो से शुरू हुई थी। पर इस साल से ये शो मैंने दोबारा देखने का ट्राई किया क्योंकि इस बार बिग बॉस में एंट्री होती है, जी हाँ, पुनीत सुपरस्टार की। एंड मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस देखना दोबारा से स्टार्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पुनीत सुपरस्टार। लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि अक्सर उन्होंने पुनीत सुपरस्टार को यूट्यूब पर मौत का खेल खेलते हुए या फिर किसी गंदे नाले में कूदते हुए या फिर ये साले आजकल के नल्ले बेरका छपरी भिगवाएंगे, चोर जेब कतरे और साले चपल चोर खस्सी कॉलोनी के भिगवाएंगे लड़के, ये सब करते हुए देखा होगा। बट बिग बॉस में उनका अपना सेम कंटेंट यूज करना उनके लिए ज़्यादा देर तक अच्छा साबित नहीं हुआ और उनको शो से बाहर निकाल दिया गया, जो कि ऑब्वियसली शो के फॉर्मेट के खिलाफ था। चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना या फिर उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना। हालांकि पुनीत की ये हरकतें लोगों को खूब पसंद आ रही थी, पर यह भी कंफर्म हो चुका था कहीं ना कहीं कि उनको घर से निकाल दिया जाएगा। सो अब इस बात पे आते हैं कि क्या लॉर्ड पुनीत बिग बॉस शो को जीतना डिजर्व करते थे। देखिए, अगर आप इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं, आई मीन एज अ ऑडियंस, तो मेरा आंसर होगा यस, वो ये शो जीतना डिजर्व करते थे। और इसके पीछे 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि पुनीत बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। अगर आपने उनको किसी पर्सनल इंटरव्यू या उनके किसी पॉडकास्ट में अगर आपने उनको सुना हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा। एंड सेकंड, उन्होंने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, बट उन्होंने लोगों की हेल्प करना कभी नहीं छोड़ा। एंड थर्ड इज़, वो बिग बॉस के घर के सभी कंटेस्टेंट में सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग थे। बंदे ने एक दिन में पूरे सीजन का कंटेंट दे दिया था। सो अब आते हैं हमारे राव साहब उर्फ सिस्टम उर्फ एल्विश यादव पर। सो अगर आप भी एल्विश यादव के एक कट्टर फैन हैं तो आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि यू कैन लाइक हिम और यू कैन हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। सो बिग बॉस के घर में घुसते ही एल्विश ने अपना एक दबदबा तो बना ही लिया था, साथ ही साथ लोगों को कहीं ना कहीं ये भी समझ आ गया था कि एल्विश एक टेढ़ी खीर है और उनसे ईजिली काम लेना बहुत ज़्यादा टफ है। बट ऐसा हुआ क्यों? एल्विश की खतरनाक हरियाणवी लैंग्वेज, उनका अपने लिए स्टैंड लेना और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग, ये तीनों चीज़ें आज की डेट में एल्विश को वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट बनाती हैं बिग बॉस के घर का। सो अब आ जाते हैं इस बात पर कि क्या एल्विश यादव बिग बॉस शो को जीतना डिजर्व करते हैं। सो अगेन मैं इस चीज़ में आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ और मेरा आंसर होगा 50-50। और अगर आप एल्विश के कट्टर फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में गाली लिखने से पहले आगे पूरी बात सुन लीजिएगा। 50-50 मैंने इसलिए बोला कि आप मानो या ना मानो, बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है और बिग बॉस के शो में हमेशा से ही एक ऐसे कंटेस्टेंट को विनर बनाया गया है जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का हो या फिर उसने अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ जिसे कहते हैं पीपल चॉइस, क्योंकि बिग बॉस अपने शो के हिसाब के साथ साथ बाहर भी ये देखते हैं कि ऑडियंस में किसका क्रेज ज़्यादा है और फिर उसी के हिसाब से विनर को सेट किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लगे कि अरे यार, हम इसे ही तो चाहते थे कि ये विनर बने, एक्सेप्ट दिस मैन। स्टैन के फैंस सॉरी, बट ये सच्चाई है। सो अब बात करते हैं हम सबके चहीते फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान की। सो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि अगर कोई ये शो जीतेगा तो वो है, यू ऑलरेडी नो दैट, अभिषेक मल्हान। जिसके 3 बड़े रीज़न ये हैं कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था पीपल चॉइस की, तो अभिषेक मल्हान बिग बॉस OTT के फर्स्ट एपिसोड से अभी तक शुरू से ही ऑडियंस के सबसे ज़्यादा चहेते रहे हैं। एंड दूसरा बड़ा रीज़न आता है वेल नोन बैकग्राउंड। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि फुकरा इंसान की पूरी फैमिली एक कंटेंट क्रिएटर है, फिर चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनका भाई हो या फिर उनकी बहन हो, और ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वीट से हैं, जैसा कि आपकी हमारी फैमिलीज में होता है। और ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली से ही कोई लड़का हमारा खेलने गया इस शो में। एंड थर्ड रीज़न आता है ट्रिगर्ड इंसान। देखिए, आप मानो या ना मानो, बट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है
और शुरू से ही ट्रिगर्ड इंसान के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, वो शुरू से ही अभिषेक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अभिषेक खुद भी इस गेम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेल रहे हैं एंड फिंगर क्रॉस इस बार बिग बॉस OTT सीजन 2 वही जीतेंगे। सो आप भी अगर मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।